हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक कंफ्यूजिंग रहता है, तो हम लोग यही करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम बस मुझे बताइए, वो प्रॉब्लम खत्म कर देंगे आपकी। पुली क्या करता है? तो पहले तो पुली का कॉन्सेप्ट समझना है हमें, बाद में पुली को देखेंगे करता क्या है। राइट, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका जरा देखते हैं। तो कोई भी पुली है बेटा, तो उसमें क्या होगा, हमेशा 3 सेक्शन होंगे। एक तो जिसके थ्रू हम लोग इसको अटैच करते हैं, तो ऊपर वाले को हम लोग इसको बोलते हैं मेन आर्म। ठीक है, दिस इज आवर मेन आर्म। एंड अगर इसी में अब क्योंकि भाई इसमें स्ट्रिंग रस्सी डालेंगे, तो आपने बोला सर यहाँ से स्ट्रिंग को ऐसे हैंग कर देंगे। राइट, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग आएगा, तो इस वाली स्ट्रिंग को हम लोग बोल देते हैं दिस इज साइड आर्म 1। ये मेन आर्म था, तो ये साइड आर्म 1 और दिस इज साइड आर्म 2। ओके, तो 3 पुली होती हैं। ठीक है, सॉरी पुली एक ही है बट उसके 3 पार्ट होते हैं। दिस इज मेन आर्म, ओके, एंड दीज आर साइड आर्म्स। ओके, साइड आर्म 1, साइड आर्म 2। ऐसा मैंने क्यों किया है, तो इसमें मैं वन बाई वन पहले वे मेन आर्म को फिक्स करेंगे, फिर साइड आर्म को फिक्स करेंगे, उसके अलग अलग केसेस को स्टडी करेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं अब इसमें जो आता है हमारा कॉन्सेप्ट, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो भाई कुछ बातें जो आपको पहले से याद रखनी होगी कि ये जो पुली लेंगे आप, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए। तो आपने बोला इट शुड बी मासलेस। भैया मास नहीं रखना है, ठीक है, मासलेस नहीं। अब आप लोग बोलोगे अरे सर बिना मास का पुली कहाँ हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? मैंने कहा यार ये आइडियल पुली हम लोग लेके चल रहे हैं, मास जब होगा तो उसका केस भी हम आपको बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। इट शुड बी मासलेस, और कैसा होना चाहिए, एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए भाई, ताकि फ्रिक्शन में कोई एनर्जी लॉस ना हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, सॉरी, सेकेंड पॉइंट कहता है ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रिंग भी मासलेस होना चाहिए। स्ट्रिंग ऑल्सो मासलेस, और वेटलेस भी आप बोल सकते हो, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल, राइट, मासलेस भी होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल भी होना चाहिए। अब देखो पुली करता क्या है। ठीक है, पुली क्या करता है बेटा, ऐसा अगर मैं बोलूं कि भाई ये आप खड़े हो और मैंने बोला कि बेटा ये हैवी बॉक्स है, इसको उठाइए आप, तो आप क्या करोगे, पूरा दम लगाओगे यहाँ से उठाने के लिए। तो आप जानते हो कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब ये जो फेस ऐसा है ना, तो कैसा करोगे, ऐसे अचानक अजीब सा फेस बनाओगे ऐसे, है ना। तो जब आप ऐसे उठा रहे होगे तो आपने मतलब पूरी हालत ख़राब हो जानी है, और कमर का तो बैंड बच जाना है अगर बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन जरा सोचो कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर फिक्स कर देता और इससे बोलते कि बेटा आप खींचो, तो तुम बोलोगे अगर खींच नहीं पाया ना सर तो मैं लटक ही जाऊंगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि आप ऊपर की तरफ तो इजीली, मतलब क्या हो रहा है देखो, अभी तुम इस वाले केस में क्या कर रहे थे, पुली में इस वेट को ऊपर की तरफ उठा रहे थे, अप लिफ्ट कर रहे थे, यहां पर भी लिफ्ट हो रहा है, लेकिन इस बार तुम फोर्स कैसा लगा रहे हो, डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहां पर पुली की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो आपने बोला सर पुली की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब सोचो ना यार, लटक जाएंगे, तो बोले सर पूरा जान लगा देंगे, लटक जाएंगे, उठ जाएगा सामान ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ऐसे उठाना पड़ा तो आप समझ सकते हो कि बैंड बजाना है अपना, है ना। तो यहाँ पर पुली की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं फोर्स की। हाँ, लेकिन फोर्स भाई उतना ही रहेगा। अभी यहाँ पे ये मत सोचिए कि फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स उतना ही रहा, बस इतना फर्क पड़ा कि पुली की हेल्प से आपने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले जितना उठा रहे थे अभी भी उतना ही उठा रहे हो,
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शन को चेंज हो गया। तो पुली की हेल्प से आप ये भी बोल सकते हो कि पुली विद द हेल्प ऑफ पुली वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा? तो आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पुली we can change the direction of force। ठीक है, हम क्या करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे पहला केस इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहां से अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है? व्हेन मेन आर्म इज फिक्स्ड। ये क्या कह रहे हैं बेटा? मेन आर्म को फिक्स्ड कर दो। तो यहां पर जो मेन आर्म है हमारा, ठीक है, इसको हमने क्या किया बेटा? फिक्स कर दिया। देखो बेटा, आज के टाइम पे अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट हमें लिफ्ट करना है, कितना भी हैवी क्यों ना हो, वो सारे का सारा पुली ब्लॉक सिस्टम से ही लिफ्ट किया जाता है और इसकी हेल्प से बहुत इजीली हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। अभी तो हम लोग पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप 10 क्विंटल का वजन एक हाथ से उठा सकते हो ऐसे। तो तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ऐसा भी कहीं होता है क्या कि मैं 10 क्विंटल का वजन उठा लूँगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई उठा सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ पुली। कैसे उठा सकते हैं? सारे के सारे आपको इसके केसेस बहुत ही अच्छे से देखने होंगे, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है और आपको पता चलेगा कि यार आज के टाइम पे हमने कितना सारा मशीन्स बना ली है। बस सिंपल एक छोटी सी डिवाइस, क्या है वो? पुली है, राइट? तो हमने अभी क्या बोला कि अगर मेन आर्म को फिक्स कर दिया जाए एंड साइड आर्म आर फ्री टू मूव। यहाँ पर साइड आर्म कैसा है बेटा? फ्री है मूव करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बोला कि लेट्स से दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2, राइट? तो आपको दिख भी रहा है, मैंने भाई इधर का बड़ा बना दिया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं, पहला पॉइंट क्या? लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 कैसा है? बड़ा है m2 से। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, ये क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है भाई, नीचे अर्थ है, तो ऑब्वियसली इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना? m2g। इसमें डाउनवर्ड कितना लगेगा? m1g। अब क्योंकि m1 ज़्यादा लिया है तो m1 क्या करेगा? नीचे जाएगा। ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से? लेट अस सपोज है। तो भाई क्योंकि स्ट्रिंग अगर सेम है, देखो यहाँ पर स्ट्रिंग कॉमन है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि जब तक स्ट्रिंग कॉमन रहेगा टेंशन फोर्स सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारा टेंशन फोर्स आ जाएगा कितना बेटा? T। दिस इज द टेंशन फोर्स T। क्लियर? दोनों में कॉमन रहेगा। तो अब आप यहाँ पर बात आती है कि सर आपने एरो क्यों ऐसे ड्रॉ किए? तो बेटा मैं बता दूँ कि जो टेंशन फोर्स लगता है वो कैसा लगता है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक। अगर आप m1 पे देख रहे हो तो इससे दूर की तरफ, m2 पे देख रहे हो तो इससे दूर की तरफ, पुली को देखोगे तो उससे नीचे की तरफ। ठीक है ना? अवे फ्रॉम द बॉडी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर हमने दोनों का एरो एक साथ ड्रॉ करके यहाँ पर टेंशन फोर्स को शो कर दिया। तो जब तक पुली सेम तब तक टेंशन सेम। अब देखो ये वाला जो मेन आर्म है उसका स्ट्रिंग अलग है, स्ट्रिंग अगर अलग है तो उसका टेंशन भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा T डैश। इक्विलिब्रियम पे देखोगे तो इधर का T इधर का T, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2T। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग इसमें टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे आपने बोला कि ये सर नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऊपर जाएगा, है ना? तो अब इसका FBD अगर हम लोग ड्रॉ करें तो साइड में ही कर लेते हैं, हालांकि बाद में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी FBD की, लेकिन अभी समझने के लिए स्टार्टिंग में कर लेते हैं कि ये सर है m1g, ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है,
और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। याद रहे हमेशा कि जो हमारा टेंशन फोर्स होगा बेटा और m1g, सबसे पहले हम लोग इस बॉडी पे नेट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा, तुमने बोला कि सर डाउनवर्ड जा रहा है तो ये वाला ज़्यादा होगा क्योंकि तभी नीचे की तरफ जा रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमने बोला सर m1g माइनस टी, दिस इज द नेट फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a1, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप लिख भी लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो हर जगह भाई सेकेंड लॉ का ही यूज होने वाला है। तो ये पहली वाली इक्वेशन हमने इस वाले से सॉल्व कर लिया, m1 की FBD से। और अगर हम लोग m2 को देखें बेटा तो m2 में क्या है, तो आपने बोला सर m2 में भी टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड क्या है m2g, लेकिन एक्सेलरेशन आगे की तरफ ऊपर की तरफ है। तो ऊपर अगर जा रहा है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, तुमने बोला देखो सर इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो भाई जो ज़्यादा जिधर की तरफ बॉडी मूव करे वो जीतेगा। जीते कौन, टेंशन। तो ये वाला उसको हार गया भाई, इसने इसको डोमिनेट किया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, T माइनस, ये अपोजिट में द T माइनस m2g बराबर m2a। ये हमारा सेकेंड वाले से FBD ड्रॉ करके हमने सॉल्व कर लिया। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो बड़ा इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इक्वेशन बनाना समझ में आ गया तो आप समझ लो टॉपिक ओवर हो गया, खत्म। अब यही भाई नहीं समझ में आया तो फिर नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं अलग से इस साइड में बता देता हूँ। देखो कुछ लोग क्या लिखते हैं, बोले सर देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है m1g, बोले एक्सेलरेशन प्लस m1a बराबर कर देते हैं t, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये दिस मेथड इज टोटली रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई देखो एक ये ब्लॉक है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, ठीक है 20 न्यूटन से, एक बंदा इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन से अपनी तरफ, ठीक है, ये 5 न्यूटन लगा रहा है। तो भाई यहाँ पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप यही बोलोगे ना क्या, एफ नेट इज इक्वल टू, बोले 20 माइनस 5 कितना हो गया 15 न्यूटन। तो यही लिखोगे ना 15 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कि बार इधर जा रहा है सर क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है। तो पहले हम एक्सेलरेशन को इंक्लूड नहीं करते, जनरली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो आप अगर ये वाली मिस्टेक नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो इनको देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे दोनों के इक्वेशन। तो बाई एडिंग दैम देखो t से t कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा, m1g माइनस m2g बराबर, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, ओके, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा एक्सेलरेशन निकल करके क्या आ गया बेटा, तुमने बोला कि सर ये आ गया हमारा m1 माइनस m2 ब्रैकेट में g कॉमन ले लिया और अपॉन में आ गया m1 प्लस m2। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया, बोली। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, एक्सेलरेशन निकल करके आ गया। इसी में बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो टेंशन हमारा निकल के आ जाएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ इसमें इक्वेशन बनाने का ही है और दूसरा हमारा आ जाएगा टेंशन निकालने का। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इधर का डायग्राम रफ कर दे रहा हूँ भाई, ताकि आपके टेंशन भी निकाल के सॉल्व कर सकें। तो देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि भाई इस वाले में फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हो t बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये m2g उस साइड चला जाएगा, तो m2g प्लस m2a और a की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस इक्वेशन को लिया है, a की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, राइट।
तो अब आप देख सकते हो कि M2G यहाँ भी M2G यहाँ पे भी है, तो M2G हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या गया बेटा 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको भाई एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा M2G, और इसको इधर ले लो M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर M2 M2 कट, तो फाइनली यहाँ से टेंशन फोर्स कितना आ गया बेटा 2M1 M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ आ गया। तो यही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स। क्लियर, समझ आ गया। अगला केस देखते हैं बेटा इसमें कि अगर मैं इसको पुली के ऊपर जो हमारा टेंशन था वो कितना था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये मेन आर्म था, यहाँ पर फोर्स लग रहा था टी डैश, तो आप सिर्फ पुली का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इधर भी टी था, इधर भी टी था। तो अगर बेटा यहाँ पर बात करें तो आप बोलोगे कि एट इक्विलिब्रियम टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने बोला जितना सर ऊपर उतना दोनों नीचे, टी प्लस टी तो कितना हो गया 2t। इक्विलिब्रियम का सिंपल सा तरीका होता है भैया, ऊपर का नीचे के बराबर कर दो, लेफ्ट का राइट कर दो, यहाँ लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो ऊपर वाले का नीचे के बराबर, तो टी डैश ऊपर नीचे 2t, तो टी डैश इज इक्वल टू कितना गया 2t। तो टी और टी की वैल्यू निकाल चुके हो, तो पुट कर दीजिए बेटा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। तो 2 2 सा कितना हो गया 4, तो यहीं पे भाई लिख देंगे 4, बस हो गया काम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टी डैश। दिस इज द थ्रस्ट ऑन द पुली, इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं थ्रस्ट ऑन पुली, कि भैया पुली पे टोटल कितना लोड लग रहा होता है। आपने बोला कि सर इन दोनों का भी डबल लोड पुली यहाँ पर ले रही होती है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा पहला केस यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये था अपना पुली का फर्स्ट केस। तो अगले टॉपिक पे हम लोग पुली का सेकंड केस करेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियोस में आप लोग देखते रहिए, 5-5 10-10 मिनट की, आपको मज़ा आएगा। एंड आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।